इस मूवी के शुरू में बताया जाता है कि कई साल पहले जब ये ब्रह्मांड बना था, उस समय 4 ऐसे देवता थे जिनके पास अत्यधिक शक्तियां थीं। इन्हीं देवताओं ने स्वर्ग को तमाम दुश्मनों से बचाए रखा था, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि एक मंकी किंग, जिसे लोग वुकोंग के नाम से जानते थे, उन्हें कड़ी चुनौती देगा। उन्होंने मंकी किंग के साथ बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी शक्ति के आगे वे टिक नहीं सके। मंकी किंग ने एक एक कर उन सभी देवताओं को हरा दिया, जिसके बाद भगवान बुद्ध को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। बुद्धा ने मंकी किंग को हराकर धरती के नीचे एक स्थान पर कैद कर दिया। इस घटना के कई साल बीत जाते हैं और हमें टियान नाम का एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है, जिसे पहाड़ों का देवता रास्ता दिखा रहा होता है। ये वही पहाड़ है जिन्होंने मंकी किंग को कैद कर रखा था। टियान खुद ही इन पहाड़ों में जाने का निर्णय लेता है और एक रहस्यमय गुफा में प्रवेश करता है। वहाँ हर ओर घना अंधेरा होता है और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, अंधेरा और गहरा होता जाता है। अचानक टियान का पैर फिसल जाता है और वो एक विशाल हॉल में जाकर गिरता है, जहाँ उसे बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। तभी एक बहुत शक्तिशाली डेमन उसके सामने आता है, जो वास्तव में मंकी किंग होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि देवताओं ने पिछले 5 सालों से मंकी किंग को इन पहाड़ों में कैद कर रखा है। इतने लंबे समय तक कैद में रहने के कारण वो लगभग पागल हो चुका था और वो फिर से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक फोर्स फील्ड उसे वापस धकेल देती है। इसके बाद वहाँ बहुत सारी शैतानी शक्तियाँ उसे हर तरफ से मारने लगती हैं, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मंकी किंग की पीड़ा देखकर टियान खुलासा करता है कि वो उसे आजाद करने के लिए आया है। दरअसल उसे एक वीनस नामक देवता ने एक जादुई छड़ी दी थी, जिसमें फोर्स फील्ड को तोड़ने की शक्ति है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो छड़ी खुद ही देवता में बदल जाती है। देवता वुकोंग को एक जादुई बॉक्स देता है, जिससे उसे अस्थायी तौर पर आजादी मिल जाती है। देवता उसे बताता है कि अगर वुकोंग अपनी पूर्ण स्वतंत्रता चाहता है तो उसे उस जादुई बॉक्स को पहाड़ों के दिल तक पहुँचाना होगा और तभी उसकी सारी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाएंगी। ये सुनकर वुकोंग जोर से पागलों की तरह हंसना शुरू कर देता है और तुरंत ही पहाड़ से बाहर निकल जाता है। उसके निकलते ही चारों ओर तबाही मच जाती है। बाहर पहुंचकर मंकी किंग ताजी हवा का आनंद लेने लगता है, लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि ये छोटा सा बच्चा टियान कैसे सुरक्षित बाहर निकल आया। टियान वुकोंग से मदद मांगता है, लेकिन मंकी किंग उसकी मदद करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो उन सभी देवताओं से नफरत करता था जिनकी वजह से उसे इतनी तकलीफें झेलनी पड़ी थी। जब दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वुकोंग देखता है कि एक डेमन गर्ल अपनी जान बचाने के लिए भाग रही है। उसी समय एक विशालकाय राक्षस उस पर छलांग लगाता है और वो उड़ती हुई दूर जा गिरती है। उस लड़की का नाम येन था और उसने क्रॉस के राजा को बहुत नाराज कर दिया था, क्योंकि उसने खौफनाक राक्षस से शादी करने से इनकार कर दिया था। इससे पहले कि वह राक्षस उस लड़की को मारता, सौभाग्य से मंकी किंग वहां पहुंचकर उसका हमला रोक लेता है और उसे पूरी ताकत से पीछे धकेलता है। लेकिन वो राक्षस जल्दी ही संभल जाता है और मंकी किंग पर फिर से हमला करने लगता है। इस बीच वुकोंग उसके हमलों से बचता रहता है और राक्षस के फरसे को चतुराई से चकमा देता है। लेकिन आखिरकार वो राक्षस मंकी किंग पर वार करने में सफल हो जाता है, जिससे मंकी किंग दूर जा गिरता है। अब मॉन्स्टर अपना फाइनल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी डेमन गर्ल अचानक उसके हमले को रोक देती है। वो मॉन्स्टर को अपनी बीन से नियंत्रित करने लगती है। ये देखकर वुकोंग तुरंत मॉन्स्टर पर हमला करता है, जिससे वो चट्टान पर जा गिरता है। इसके बाद वुकोंग एक टिक से मॉन्स्टर के हथियार को उसकी गर्दन पर मारता है, जिससे वो वहीं मारा जाता है। अब येन मंकी किंग के पास जाकर उसकी जान बचाने के लिए उसका धन्यवाद करती है, लेकिन साथ ही बताती है कि उसकी दोस्त भी डीमन सिटी में